तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए पिछला वीडियो में क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास पढ़ा चुके थे, जिसमें आप लोगों के लिए आज का बेसिक क्लास पूरा समाप्त किया जाएगा। और ये आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट 3 का बेसिक क्लास है, यानी यह बेसिक क्लास तीसरा क्लास है, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए पूरी की पूरी बेसिक क्लास समाप्त कर देंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों के लिए पूरा जितना बेसिक बच गया है थोड़ा मोड़ा, उसको हम कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में समाप्त किया जाए। उसके बाद कल का वीडियो आप लोगों के लिए चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग बेसिक क्लास करेंगे, क्लास 10 त्रिकोणमिति पार्ट 3 बेसिक क्लास, ठीक है बेटा। जिसमें आप लोगों के लिए पिछला वीडियो में बता चुके थे, कुछ क्वेश्चन को आप लोगों के लिए पूरक के बारे में समझाए थे। किसी को पूरक कैसे करते हैं, यानी मान लीजिए साइन का पूरक क्या होता है, कॉस का पूरक क्या होता है, टेन का पूरक क्या होता है, कॉट का पूरक क्या होता है, ये कल हम बेसिक में सब कुछ पढ़ा चुके थे बेटा, ठीक है। अगर नहीं क्लास को देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट के अनुसार से बन चुका है। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सब लाइन से मिल जाएगा, क्लास 10 बेसिक क्लास त्रिकोणमिति, ये सब आप लोगों के लिए कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग को करना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्लास देखिए जी, आप लोग भले चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले, भले चैप्टर हो या ना हो, लेकिन बेसिक क्लास जरूर क्लास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बेसिक क्लास करेंगे। बेसिक क्लास करने से पहले कुछ हम लोग फार्मूला के बारे में बात करेंगे। और इसी चैनल पर आप लोगों के क्लास 9 का मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री आने वाला है, इसी चैनल पर भी मिलेगा क्लास 9 को, लेकिन उसमें प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा कि ताकि आप लोगों के लिए कोई भी लड़का खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9 में घुसिएगा, काम हो जाएगा। चलिए आइए इसमें बात किया जाए। कल का अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर हम फार्मूला से कुछ क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, अगर कोई पूछेगा साइन का पूरा क्या होगा, साइन का पूरा क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे जी कॉस होता है। क्या होता है? कॉस होता है। अगर यहाँ पर थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। क्लियर बेटा। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अब यही जो कॉस का पूरक है जी, कॉस का पूरा क्या होगा, तो कॉस का पूरक हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस बात को समझिएगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि टेन के पूरा क्या होता है, कल का थोड़ा हम बेसिक क्लास को पीछे लेकर थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं जी, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। टेन का पूरा क्या होता है जी, टेन थीटा का पूरक होता है कॉट होता है जी। और कोई पूछेगा जी कॉट का पूरा क्या होता है, तो कॉट का पूरक होता है टेन होता है जी, ठीक है। और कोई पूछेगा कि सेक का पूरा क्या होता है जी, सेक थीटा के, तो कॉसेक हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी? कॉसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन कोई पूछेगा कि कॉसेक के क्या हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा का पूरक हो जाएगा सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। ये हम लोग का पूरक था, पिछला क्लास में ये सब हम लोग पढ़ा चुके थे। अगर यहाँ बात किया जाए कि पूरक में बात किया जाए कि अगर मान लीजिए 90 का पूरक क्या हो जाएगा, हम पूरक के देखिए, किसी को पूरक करने से पहले अगर अंक में पूरक किया जाए तो दोनों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। जैसे आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ जी, अगर यहाँ पर 20 है तो कोई पूछेगा बेटा कि 20 का पूरक बताइए, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 70 जोड़ेंगे, तो आप लोग बता दीजिए यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो यानी 20 का पूरक क्या होगा? 70 होगा। 20 का पूरक क्या हो जाएगा बेटा? इसका 20 का पूरक हुआ, क्या हुआ? ये पूरक हुआ, तो 20 का पूरक कितना हुआ? 70। लेकिन अगर बेटा अगर बात किया जाए कि अगर 70 का कोई पूछेगा पूरक बताइए, तो क्या हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो जाना चाहिए। पूरक का मतलब क्या होता है? जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो, उससे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 60 का कोई पूछेगा कि 60 के बता दीजिए पूरा क्या होगा, 60 डिग्री का, डिग्री हो सकता है यहाँ पर 60 डिग्री का पूरा कोई पूछेगा तो आप लोग जोड़ के बताइए 90, यानी 30, यानी 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कोई पूछेगा 90 डिग्री का पूरक बता दीजिए, 90 डिग्री का, तो 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पूछेगा 0 डिग्री का पूरक बता दीजिए ना, तो 90 हो जाएगा। इसमें दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाना चाहिए बेटा। इस बात को समझ चुके कि पूरक का मतलब क्या होता था। कल का वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ाते और कुछ भी आगे भी बताए थे। जैसे मैं मान लीजिए कि अब हम कुछ फार्मूला पर ले चलेंगे जी। अब इसी को थोड़ा और हम बेहतरीन में अब इसको समझाएंगे। अब इसको अलग बता दिए, इसको अलग कर दिए, अब ये दोनों को हम एक में कर बता रहे हैं जी। देखिए इसमें कैसे होगा। जैसे अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि साइन 30 डिग्री का पूरक बताइए, साइन 30 डिग्री का पूरक बता दीजिए। साइन 30 डिग्री का, तो साइन का पूरक बेटा पहले बता दीजिए। आप बोलेंगे कॉस हो जाएगा, और 30 का पूरक क्या हो जाएगा, तो आप लोग के 30 का पूरक 60 हो जाएगा। तो यही तो मेरा हुआ आंसर, यही तो हुआ मेरा आंसर। क्या दिक्कत हुआ पूरक करने में, चेंज करने में? नहीं, दिक्कत नहीं होगा। काहे दिक्कत होगा जी?
हमको क्यों दिक्कत होगा, आइए यहाँ पर देखिए जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेक हो जाएगा, सेक और सेक 70 का पूरक बता दीजिए, सेक 70 का पूरक बताना है जी, पूरक बताइए, सेक 70 डिग्री का पूरक, तो सेक का हो जाएगा कॉसेक होता है जी, सेक का पूरक पहले बेटा सेक का पूरक कर लीजिए तब कॉसेक हो जाएगा, और 70 का पूरक क्या हो जाएगा तब 20 हो जाएगा। यही तो मेरा चेंज करना था, यही तो हमको चेंज करना था। आपको बात को मेरा समझ में आ रहा है? अगर चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पूरी की पूरी एक एक चीज़ आपको सिखाने में पूरी की सहूलियत आपको बताएंगे और समझाएंगे और सिखाते भी रहेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखा जाए जी, अगर बात किया जाए अगला कि 10 का बात करेंगे हम जी, 10 अगर 10 करेंगे, 10 40 डिग्री का पूरक बताइए, 10 40 डिग्री का, तो 10 का होता है कॉट होता है, कॉट होता है, और 40 का होगा 50, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाना चाहिए। तो हम लोग का यह था वो पूरक के बारे में, पूरक के बारे में समझ गए कि पूरक को कैसे चेंज करते हैं और कैसे कैसे कर लेंगे। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको तो ये उम्मीद है कि ना ही होना चाहिए, क्योंकि इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट में भी बताइए, उसके अनुसार से कल का वीडियो में हम बताएंगे, कमेंट देखेंगे, उसके अनुसार से हम खुद ही बताएंगे कि हाँ आपको यहाँ और होगा, चाहे कहीं समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, कहीं मान लीजिए हमको समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको अपना स्वीकार बनेगा कि हाँ हमारा गलती यहाँ है, ये तेज़ नहीं समझाना चाहिए, थोड़ा धीरे समझाना चाहिए। तो ये हम अपना मैंने सुधार करेंगे धीरे धीरे हर चीज़ का। हर इंसान में गलती होता है, ऐसा बात थोड़ा होता है कि कोई इंसान आए उससे गलती नहीं हो, ऐसे बात नहीं है बेटा। कोई भी अगर कहीं अगर दिक्कत हो रहा है हमको समझाने में तो अपना कमेंट में बताइएगा कि सर आप तेज़ बोल रहे हैं, इसको थोड़ा धीरे कीजिए, भैया तेज़ बोल रहे हैं तो उसको थोड़ा धीरे धीरे समझाइए, तो उसको हम धीरे कर सकते हैं। अगर मीडियम में ठीक है जो हम माने बता रहे हैं, इस माने तेज़ से इतना मीडियम, ना तेज़ है और ना धीरे, इस मीडियम में भी है, आपको समझ में आ जा रहा है तो उसमें भी बोलिएगा कि हाँ ठीक ठाक है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसमें हम लोग यहाँ तक हम केवल पूरक के बारे में चेंज किए थे, अब इसके हम कुछ फार्मूला के बारे में भी बात करेंगे जी। अब आइए देखिए फार्मूला हम लोग कैसे कर रहे थे जी, ठीक है। देखिए अब फार्मूला हम लोग देखिए फार्मूला को वैसा कैसे हम समझेंगे, जानते हैं क्या होता है जी। कहीं कहीं अगर पढ़ने से हो जाएगा ना कि केवल डायरेक्ट फार्मूला ही मिल जाता है, तो फार्मूला मिलता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है लड़का लड़की लोग को सलूशन करने में सवाल को। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ फार्मूला का बात करेंगे कि साइन है ना, साइन 90 थीटा हो गए, और बेटा इसको हम बोलेंगे बताइए साइन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा का फार्मूला बताना है। तो इसको देखिए पूरक, सबसे पहले बेटा आप बात को समझिए, इसको समझिए कि नया है, तो साइन का पूरा क्या होगा बेटा कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यहाँ थीटा के जगह पर जो भी रहेगा बेटा ना उसको आप लोग डाल दीजिएगा। क्या आपको समझ में आया? इस बात को मेरा समझ में आया, थोड़ा सा भी आया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जी, दूसरा क्वेश्चन में देखिए आइए। अगर 10 90 है बाबू, यहाँ पर 90 रहेगा, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 10 का पूरा क्या होगा जी, तो इसको फार्मूला कोई पूछेगा बताने का, 10 का पहले कीजिए कॉट, और जो थीटा का जगह पर है बेटा तो उसको थीटा का जगह पर थीटा लिख देंगे। क्या आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? यानी क्वेश्चन नहीं एक फार्मूला है। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं जी, तीसरा क्वेश्चन लेंगे सेक का, लिखेंगे सेक, और 90 में से अगर हम 900 घटाएंगे, यहाँ पर 900 क्या करेंगे 900 घटाएंगे। मान लीजिए थीटा के जगह पर, जैसे मान लीजिए 900 जगह पर आप लोग ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो सेक के पहले बाबू पूरा क्या होगा कॉसेक हो जाता है, क्या हो जाएगा बाबू कॉसेक, और थीटा के जगह पर क्या है ए है तो यहाँ पर ए डालेंगे। अब इस बात को समझ में आ रहा है हम क्या समझा रहे हैं? थोड़ा भी बता सकते हैं, बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? कहीं दिक्कत अगर होगा तो इसको बोलिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगला, जैसे कि अब क्वेश्चन को जैसे कि कॉट हुआ है ना, कॉट 90 में से मान लीजिए कि यहाँ पर 40 से हुआ, ठीक है, ओके ठीक है बेटा। अब मान लीजिए कॉट के हुआ, कॉट के होगा 10 होगा, क्या होगा, और थीटा की जगह पर थीटा है तो थीटा, बस इतना याद रखिएगा। इसको पूरा कर कर और जो थीटा का जगह पर रहेगा, जो थीटा के जगह पर रहेगा उसको लिख देना है। इस बात को समझिए। अगर हम सवाल पर चलेंगे और समझाएंगे तो माना मत कीजिएगा। देखिए आइए, हाँ तो बाबू बहुत दिक्कत होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ जी, ठीक है। जैसे लेंगे सेक 30 डिग्री और माइनस
कॉसेक कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, कल बाटा पर समझाए थे और आज माइनस वाला पर हम समझा रहे हैं। कल यानी भाग पर समझाए थे और आज हम लोग माइनस पर समझा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए जी, सबसे पहले क्या करेंगे जी, दोनों पैर के क्वेश्चन को विस्तार करेंगे। आज दोनों पैर के बताएंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, आपको जो मन करे वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको यही चेंज करना है, तो सेक को देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर करेंगे सेक 90 माइनस और थीटा का जगह कितना है 30 है ना, तो यहाँ पर 30 डालेंगे। बात को समझिएगा, हमारा बात समझिए, हम क्या बोले, हम इसको नहीं, हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं किए हैं, इसको हम बिल्कुल चेंज नहीं, वो जहाँ है बेटा वहीं है। हम सेक के सेक और फार्मूला 90 वाला है तो 90 और थीटा का जगह पर 30 है तो हम 30 डाले। बात को समझिएगा बेटा, हम कुछ नहीं करें, हम कुछ किए ही नहीं। ठीक है, अब आगे आइए, माइनस हो तो माइनस, यहाँ पर कॉसेक कॉसेक है ना बेटा, कॉसेक कॉसेक 60 है तो 60। ठीक है, सेक के फॉर्मूला क्या होता है, सेक के बताइए, अब आप ही बताइए। यहाँ पर सेक है, सेक सेक क्या होगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 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 कॉसेक। लेकिन 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 यहाँ पर आपको देखिए, कहिए कि यहाँ पर थीटा के जगह पर थीटा लिखिए, यहाँ पर थीटा के जगह पर कहिएगा ना कि थीटा लिखिए, तो हम लोग यहाँ पर तक बोले, आपको तो एक ही, आप तो एक ही बात बोलेगा। आप अब भी सिखाए थे, जो यहाँ पर रहेगा वही लिखना है। हम स्वीकार तो करेंगे भाई, हम यही तो सब बता रहे हैं। थीटा का जगह जो भी रहेगा तो हम तो कहिएगा, आप कहिएगा कि जो थीटा के जगह पर है तो अभी थीटा लिखिए। बात तो गलत है, आप इन्होंने कीजिएगा। तो आप देखिए जी, अगर आप एक पॉइंट हमको सिखाना है बाबू, ऐसा बात थोड़े है थीटा के जगह पर वही लिखेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, आइए अब यहाँ पर समझाता हूँ जी। अगर 90 है ना यहाँ पर 90, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 30 बचेगा। ये प्रोसेस हमको नियम करना है, तब आपको जो बचेगा वही, माने 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 30 बचेगा। केवल हमको यही नहीं चेंज करना था, तो हम 60 को घटाएंगे। कितना घटाएंगे बेटा, 60 को घटाएंगे। इस बात को समझिए। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, 60 होगा, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और ये इसको कुछ छिड़काई नहीं करना है, इसको जैसे है तैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक प्लस में और एक माइनस में काटेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उस पर बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लेंगे 10 40 डिग्री। ठीक है बेटा, और माइनस के लेंगे कॉट, हम लेंगे कॉट 50 डिग्री। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को हो गया और यहाँ पर हल करेंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। आपकी समझिएगा अच्छा से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा अब अच्छा से समझिएगा, 10 को हम चेंज करेंगे तो 10 को 10 करेंगे जी, और यहाँ पर 90 माइनस। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 40 बचेगा। 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 बचेगा, तो आप कहिएगा, देख के पीछे वाला घटा दीजिए। 50 तक घटाएंगे तो 90 40 बचेगा। 90 में से 50 से घटाएंगे तब ना 40 बचेगा। हाँ, तो घटा दिए, हाँ तो बस हो गया। और ये वाला जैसे है ना बेटा, इसको कोई छिड़कानी नहीं करना है। ठीक है, अब 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का पूरक, तो कॉट होगा। क्या हुआ, कॉट। आप कहिएगा हाँ 10 को तो कॉट होता है, आप थीटा की जगह पर थीटा लिखिएगा। हाँ तो ठीक है बेटा, लिखेंगे थीटा की जगह थीटा, माइनस तो माइनस, और जो जैसे है इसको ऐसे लिख देंगे जी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काट के मेरा 0 आंसर हो जाएगा। इस पर जितना ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसका 0 ही आंसर होगा, बशर्ते इसके आगे पीछे अंक नहीं होना चाहिए। इसी टाइप पर केवल देगा, आगे यहाँ 40 दोनों को जरने पर 90 या बीच में माइनस रहेगा, तब बाबू 100% आंख मूंद कर मारिएगा, इसका आंसर 0। और इसी चीज़ को अगर बाटा में दे दे तो उसको 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको, हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं जैसे यहाँ पर बाटा में वाला। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 10 40 और बाटा कॉट 50। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम 10 को चेंज कर रहे हैं, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 40 बचेगा, तो यहाँ पर हम 50 घटाएंगे। ठीक है बेटा, हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 बचेगा, तो 50 से घटाएंगे। और नीचे जैसे है तो बेटा जैसे के तैसे, 50 को 50। ठीक है बेटा, कोई बाटा वाला है, इसको बाटा में रहेगा तो इसको आंसर 1 होगा, और इस तरह रहेगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10 का पूरक, तो 10 का पूरक होता है कॉट, और थीटा का जगह पर थीटा, हम वही बताएं। और जो बाटा में है ना, तो इसको बाटा में बाटा 50 के 50 काटेंगे तो बाटा में हो जाता है 1। इसको बात को समझिए, अगर बाटा में दिया जाएगा तो आंसर 1 होगा, और इसको माइनस में दिया जाएगा तो इसका आंसर 0 होगा। तो अब इस बात को पूरा का पूरा समझ चुके हैं।
कि हाँ ये तो बात को पूरा 100% समझ में आया कि अगर इस टाइप पर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगर हम क्वेश्चन और बनाएंगे भाई, और हम बनाएंगे कि ताकि लड़का लोग को पूरे के पूरे दिकदारी ख़त्म होने के हो जाएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए आइए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम दोनों पे के क्वेश्चन डालेंगे, बाटा वाला भी माइनस वाला भी, बाटा वाला भी माइनस वाला, दोनों क्वेश्चन हम डालेंगे जी। आइए, जैसे कि क्वेश्चन डाल दिए साइन, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 70 डिग्री और बाटा कॉस 20 डिग्री। और इसी क्वेश्चन को हम डालेंगे साइन 70 डिग्री और माइनस कॉस 20 डिग्री। अगर इसको बनाएंगे तो इसका आंसर 0 होगा, और इसी क्वेश्चन को बनाएंगे बाटा में करके तो इसका आंसर 1 होगा। ये कंफर्म है बेटा। आइए, जैसे दोनों में से बराबरी दोनों को बनाएंगे, चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है, इसी में से इसको भी दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो आराम से चुपचाप ऊपर वाला चेंज कर दीजिए। तो देखिए साइन को हम चेंज करें, साइन और 90 चेंज करने वाला 90, ठीक है, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 बचेगा। अभी 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 70 बचेगा, तो नीचे वाला देख के घटा देना है बेटा। और इसको देखिए घटा दिया ना, अब बाटा नीचे वाला जैसे है उसको कोई नहीं छिड़कानी करना है, ठीक है ना बेटा। अब आइए, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस। अब कहेगा कि साइन को तो इसमें कॉस करते हैं, लेकिन थीटा का जगह पर जो रहेगा ना आप वही लिखते हैं। ओके बेटा, हम वही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी कॉस 20 है तो 20, अब काटेंगे तो इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह बनाएंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो अगर हम मान लीजिए हम साइन को चलेंगे, साइन 90 में से, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 70 बचेगा, तो यहाँ पर 20 कहेंगे भाई। 90 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पर 70 बचेगा, 90 में से कितना घटाएंगे 70 बचेगा, तो 70 बचाएगा तो बगल वाला देख के घटा दो, और जैसे है तो तैसे कर दो भाई, उमें कोनो काम थोड़े बात बा, ठीक बा। आगे देखो बाबू, साइन के फॉर्मूला लगा दो, कॉस हो जाला, और थीटा का जब कहे मतलब लाइक कि ये लिखल जाला, तो ये लिख दो, और माइनस है तो माइनस, और कॉस होता कॉस, 20 होता 20 कर दो, और प्लस में एगो माइनस में कटेला तो आंसर घट के 0 हो जाला। अब इससे पता चला था कि अगर माइनस में रही तो का आंसर 0 हो सकता, और इससे पता चला था कि अगर बाटा में रही तो का आंसर 1 हो सकता। तो ऐसा क्वेश्चन का अगर हमने के देखा जाए, क्वेश्चन में अगर आवता जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम में आवता, तो सबसे पहले अगर बाटा वाला रही तो हाँ बाटा में बेटा रहेगा ना। अगर जैसे यहाँ पर 2 भी रह सकता है, यहाँ पर 4 भी रह सकता है, तो इस बात देखिएगा, यहाँ पर 2 रहेगा तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4, अगर 2, 3, 5 अंक नहीं देगा तो उसका आंसर तो 1 होगा कंफर्म है। और ऐसा दिया जाएगा तो आपको 0 आंसर हो जाएगा, और इसका आगे भी 2, 4 भी दे देगा तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। कैसे कि कटेगा 0, इसको 2 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 0 बनाएगा, ठीक है। उसको भी हर टाइप पर कल, अभी देखिए अब दोनों टाइप पर हम कल पूरा का पूरा क्वेश्चन उलट पलट कर लेकर आएंगे, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा ही देर में एक और वीडियो बना दें कि इस पर पूरा कन्फर्म हो जाए। और लंबा भी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि कम से कम तो हमको भी बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म करा जाए, और लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं कि ताकि वॉच नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा चैनल पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, कम से कम तो मेरा वीडियो को देखिए। अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा हमसे बोलिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम छोड़ देंगे पढ़ाना, अगर अच्छा लगेगा तो उसको भी जवाब दीजिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा लगे उसको बताइए। अब हम लोग कर लेंगे, हो सके तो कल या आज से आप लोग के लिए फिजिक्स चलेगा, फिजिक्स क्लास 10 का चलेगा, फिजिक्स चलेगा। और फिजिक्स में आप लोग जो भी आप लोग के प्यार सपोर्ट होगा देख लीजिएगा। फिजिक्स हम कैसे पढ़ाते हैं, उतना खास नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा, उतना भी हमको भी नहीं आता है, लेकिन हम जो भी पढ़ाएंगे हम अपना उम्मीद से अच्छा ही पढ़ाएंगे। हमको जो भी आपको प्यार और सपोर्ट रहेगा अच्छा ही बताएंगे और अच्छा समझाएंगे, कोशिश करेंगे। भगवान सरस्वती माँ के देन रहेगा कि आप लोग का अच्छा समझा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपना रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा क्लास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करते रहे। सबसे ज़्यादा अगर डिवीजन लेना है तो बेटा रिवीजन करना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा, ठीक।